करावल नगर की श्री राम कॉलोनी में BSES की लापरवाही से एक परिवार तबाह और बर्बाद हो गया। मालूम रहे श्री राम कॉलोनी सी ब्लॉक गली नंबर 2 में एक हार्डवेयर की दुकान में इसलिए आग लग गई क्योंकि वहां बिजली के तार खंभे में तार इस तरह से उलझे हुए थे और शॉर्ट सर्किट होकर एक दुकान जलकर राख हो गई। तस्वीरें देख रहे किस तरह आग लगी है और हालांकि आग लगने के बाद मकान बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। BSS के लोग जो है तार सुधारने में लगे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है। दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में इस तरह की तमाम लापरवाहियाँ हैं। BSS के अधिकारी के और कर्मचारी पूरे दिन भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और काम करने के नाम पर शून्य हैं। जब कोई कंज्यूमर या व्यक्ति खंभे को सीधा कराने या गुच्छे उलझे हुए तारों को सही कराने या एंगल लगवाने या खंभे को बदलवाने की बात करता है तो BSES के कर्मचारी और अधिकारी उनसे मोटे मोटे पैसे मांगते हैं और लंबे लंबे समय तक चक्कर लगवाते हैं। ऐसे ही मामला आपको देखने मिला। ये दुकानदार का कहना है कि पिछले कई महीने से BSES के अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था, पैसे की डिमांड कर रहे थे। कई बार पैसे देने के बाद लेकिन उनके मुताबिक पैसे ना मिलने की वजह से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक एग्जाम्पल है। दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरह के हादसे होना आम बात है। जगह जगह देखा होगा कि बहुत लंबे लंबे तार लटके रहते हैं, खंभे आड़े तिरछे हुए हैं, लेकिन BSES के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहते हैं। पूरे दिन उनके कर्मचारी इलाके में उगाई करने में लग रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तार, ये खंभा काफ़ी समय पहले ठीक हो जाता। अभी भी ये खंभा टेढ़ा ही करा है और इसी पे फिर तार लगाने शुरू कर दिए हैं। इनमें कोई मरे जिए कोई कुछ भी हो, BSES के अधिकारियों को सिर्फ पैसे से लेना देना है। देखते ये आमिर मलिक हमारे जो आम पार्टी से हैं, उनके यहाँ से कंप्लेंट लिखा के दफ्तरों में मारा फिरता रहा कि ये शॉर्ट सर्किट होती है, इसको सही कराओ, ये खंभा सीधा करा दो, लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं दिया और मैं मारा फिरता रहा। और जो है कैसे मैंने ये मकान बनाया। मकान बनाने के बाद में ये सामने दुकान किराए पे ले रखी थी, पहले भी इसी में दुकान थी मेरी। बनने के बाद फिर मैंने इसमें सामान रख लिया। इसमें तीसरे दिन खंभे पे शॉर्ट सर्किट होता रहता है, लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हालांकि ये मेरी दुकान पूरी भरी हुई थी, 5 सालों से कर रहे थे, तो पूरी जल के खाक हो गई। अगले महीने में ईद के बाद मेरी बेटी की शादी थी, ऊपर मेरा सब खुला हुआ था, तो मैंने अपने पैसे बेटी की शादी के इसमें रख रखे थे काउंटर में, वो भी सब खत्म। तो यही आपका रोजगार था? यही रोजगार है मेरा जनाब, कोई और कुछ नहीं है। अब भी BSS के लोग, बिजली वाले क्या कह रहे हैं? बिजली वाले भाई क्या कहेंगे, वो तो भगाने पे जानते हैं कि भगाते हैं बस, और ये कहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लाखों रुपया खर्च करो, कुछ भी करो, नहीं हो सकता। भगाने के सिवा कुछ नहीं करते जी, समझे। बस कमियां बताते रहते हैं, भगाते रहते हैं। पब्लिक तो पागल बना दिया है इन गवर्नमेंट लोगों ने। पब्लिक तो समझती ही नहीं है। कोई भी कर्मचारी किसी भी डिपार्ट का, किसी आम आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। सब परेशान करते हैं बुरी तरह से, भग भग के कमर टूट जाती है इंसान की, लेकिन कोई फायदा। अब बिजली वाले आए होंगे, BSS वाले आए हुए, सब मेरा लुट गया जो कुछ है ये है। मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो नमाज पढ़ने गया था जी, लौट के आया, मेरा सब कुछ खत्म। क्या कर सकता हूँ। तो कोई ऐलान किया उन्होंने अभी? किसने? BSS वालों ने, बिजली वाले? क्या ऐलान करेंगे वो, क्या कुछ करेंगे। वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा पहले जाल बना हुआ था वैसे जाल बना रहे हैं फिर, समझे। उनसे पहले से गुहार लगाई थी मैंने, खंभा सीधा कर दो या एंगल लगा दो या इसको हटवा दो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। लगाने को तैयार है ना, हटाने को। और लिखे भी ले गए कि हाँ जी एंगल के पैसे आपको देने पड़ेंगे। एंगल लगवा दो, कुछ करवा दो, नहीं हटवा सकते। कुछ नहीं करते जी, एंगल के पैसे आपको लगेंगे। मैंने कहा दे दूंगा जी। ऑफिस गए थे वहाँ पे, उधर की तरफ 4-5 लड़के, तो वो हम पे ऐड रहा था। सारे अधिकारी पूरी तरह से हैं। हमारे पे ऐड रहा था कि तू बोल का सर तमीज नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी है वैसी है। मैंने मेरा पूरा मकान जल गया, तुम मुआवजा दोगे? कौन देगा? कर हमारी कमी नहीं है, तुम्हारे घर से आग लगी है। घर से हमारा घर तो ऊपर था, कह रहा तुम्हारे घर की बोलने वाले हैं। अच्छा। कोई नहीं कह रहा।
दल प्रवक्ता हूँ यहाँ से भाजपा से जी जी और मेरी ये बिजली विभाग से और सरकार से ये मांग है कि मदद की उस परिवार की जो भी थी गुजर बसर इसी से थी। जी ये खुद हॉस्पिटल रह के आए हैं, आप भी बीमार हैं, इनकी डेली दवाई चल रही है। कमर से प्रॉब्लम साठ का बनी हुई है। बैठे बैठे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और अब वो रोजगार भी खत्म हो गया। तो मेरी यहाँ से सांसद जी हैं, अपने निगम पार्षद हैं, अगर इस शख्स के इस गरीब परिवार की अगर कोई मदद कर सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हर दुख सुख में इनके साथ। बिजली डिपार्टमेंट से बीएसएस वालों के यहाँ से कोई चीफ अधिकारी कोई आया हो यहाँ? कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई आके आश्वासन नहीं दिया। चक्कर ये है कि अगर गरीब के लिए कानून और बड़े के लिए कानून एक समान हो जाए जब ये काम हो। गरीब के लिए तो ये समझ लो हर जगह ठोकरें हो, ठोकरें ही भगाते हैं। ये सिर्फ जब सुनते हैं जब इनके ऊपर बड़े पदाधिकारी जब इन्हें आदेश करते हैं। अब ये पहले भी कितनी बार कंप्लेंट दे चुके, आप देख सकते हैं खंबा टेढ़ा हो गया मगर इसे सीधा करने तक की जहमत बिजली विभाग ने नहीं उठाई। काश अगर ये सीधा भी कर दिया जाता तो इस परिवार का इतना नुकसान नहीं होता। ये तो जान बच गई, गनीमत है। पड़ोसियों ने और इधर उधर कूदे हैं, एक इनकी भाभी है उनके चोट भी लगी है पीछे पाइप से उतरने की। जान सबको प्यारी है, मेरे बच्चे जान से बच्चे बड़ी मुश्किल से बचाए, वो तो छत पे चले गए, नहीं तो बच्चों का भी मतलब मामला खराब हो जाए। तो मेरी गुजारिश यही है कि इस खंबे को यहाँ से शिफ्ट कराया। तो एक नेताजी एक खंबा तो नहीं है, तो 50 सैकड़ों खंबे इस कॉलोनी में ऐसे हैं जो आड़े हैं, तिरछे हैं, जाल बने हुए हैं। तो इन पे बिजली विभाग ध्यान क्यों नहीं दे? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी बीएसएस की है। जब आप बिजली का बिल ये तो जिम्मेदारी सोशल वर्करों की, वो कि बीएसएस वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करे। एक दिन ये होगा, अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो एक दिन इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा, ये तय है, कोई शक नहीं। क्योंकि कब तक जानों से खिलवाड़ होता रहेगा। और एक ये मकान का बात नहीं है, ये रास्ता है, यहाँ से निकलते हैं आए दिन, यहाँ से आग के गोले गिरते हैं। कई बार गिरे हैं, कितनी बार बच्चों को हमारे ऊपर गिरे हैं, बैठे हैं, उनको भी जिल्लत है। ये देखो ना, एक मकान का मसला हो तो ठीक है, तो पूरे समाज का मसला है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये निपटना चाहिए। और आप जैसे पत्रकार हैं इसके खिलाफ आवाज उठाएं ताकि ये सुविधा, ये जो दिक्कत है दूर हो।